कभी-कभी सब कुछ ठीक होता है पर दिल ठीक नहीं होता है। सब कुछ कर लिया, अपना काम कर लिया, खाना भी खा लिया, लोगों से हँस के बात भी कर ली। पर जब रात होती है तो रात के उस सन्नाटे में एक आवाज़ आती है, धीमी-सी पर ज़िद्दी-सी। उस आवाज़ का नाम है गिल्ट। गिल्ट कोई शोर नहीं करता और ना ही दंगे करवाता है। वो बस ठीक सामने बैठ जाता है और पूछता है कि क्या तुमने जो किया वो ठीक था? जवाब में इंसान यही कहता है कि मजबूरी थी। तो गिल्ट कहता है समझता हूँ, पर दर्द तो हुआ ना। गिल्ट की सबसे खास बात यह है कि वो कभी गलती से नहीं आता, वो चॉइस से आता है। कभी-कभी जानते हुए भी कुछ कर देना या कभी-कभी जानते हुए भी कुछ ना करना। एक कॉल जो उठाया नहीं, एक माफ़ी जो बोली नहीं या फिर एक सच जो छुपा लिया गया क्योंकि कन्वीनिएंट था। और फिर हम खुद को ये समझाते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। पर सच्चाई तो यह है कि टाइम के साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती, बल्कि खामोश हो जाती हैं। और इससे बड़ी प्रताड़ना क्या होगी कि तुम्हें अपनी गलती की सज़ा नहीं मिलती। बस तुम्हें वो गलती बार-बार याद आती है। हर उस वक़्त में जब तुम अपने आप को अच्छा समझने लगते हो। गिल्ट तुम्हें वो एक गलती बार-बार याद दिलाता है। पर गिल्ट सिर्फ़ दुश्मन नहीं है। गिल्ट इस बात का प्रूफ़ है कि हम पूरे पत्थर नहीं बने हैं। क्योंकि जिस दिन गिल्ट खत्म हो जाता है, समझ लो उस दिन इंसान मर गया है और सिर्फ़ लॉजिक रह गया। कितनी भी भारी सज़ा गिल्ट को खत्म नहीं कर सकती। और शायद इसीलिए फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखा है, पेन एंड सफरिंग आर ऑलवेज़ इनेविटेबल फॉर अ लॉन्ग इंटेलिजेंस एंड अ डीप हर्ट। क्राइम एंड पनिशमेंट की ये लाइन बयाँ करती है कि कैसे गिल्ट अंतरात्मा की कीमत बन जाता है। माफ़ी माँग लेना, सच बोल देना या फिर कम से कम ये मान लेना कि हम गलत थे। ये कुछ चीज़ें हैं जो गिल्ट के बोझ को कम कर सकती हैं। क्योंकि गिल्ट तब तक भारी है जब तक हम उससे लड़ते हैं। जिस दिन हम उसे सामने बिठा के ये कह देते हैं कि हाँ, हमारी गलती थी, उस दिन गिल्ट चला जाता है और जाते हुए बस इतना कह जाता है कि अगली बार थोड़े बेहतर बनना।